नमस्कार दोस्तों, आगे हैं गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं बे गार्डन में। और आज ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसको कि अब आपकी केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत भी है। और अगर आप नए प्लांट्स भी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर पहले से लगे हुए हैं आपके वो प्लांट तो भाई जो जो मैं कर रही हूँ वो आप जरूर कर लेना। तो आज बात करेंगे दोस्तों गुलाब के ऊपर। गुलाब वैसे तो बहुत सुंदर पौधा है, एवरग्रीन है, लेकिन कई बार गर्मियों में उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। विंटर का जो मौसम है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब जैसे कि विंटर्स आने वाली हैं, हमारे यहाँ तो खैर अभी इतनी आई नहीं है। हाँ, सुबह शाम का हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है। तो अक्टूबर में मैंने इसकी थोड़ी सी तो कटाई छटाई कर दी थी भाई, इसके पत्ते वगैरह मोस्टली हटाई दिए थे। और अब इस पे नई नई ग्रोथ आ रही है। चाहे दोस्तों आप किसी पौधे को खुराक दो या ना दो, अगर उसका मौसम, उसका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो गया है तो वो अपने आप से ही ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी सी केयर करोगे, थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा उसको खुराक दे दोगे तो वो और ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा और सुंदर लगेगा। फूल और बड़े साइज के आएंगे, पत्तियां और चमकदार लगेंगी, है ना। पौधा देखने में और ज्यादा हेल्दी लगेगा। तो ये आपके ऊपर है। अदरवाइज तो आप नहीं भी इतनी ज्यादा केयर करोगे तब भी जिस पौधे का ग्रोइंग टाइम होता है वो ग्रोथ करता ही है। तो भाई ये आप देख ही रहे हो, ये बिल्कुल गंजा गंजा सा लग रहा है क्योंकि मैंने बताया मैंने इसकी अक्टूबर में कटाई छटाई कर दी थी। और अक्टूबर का दोस्तों टाइम गुलाब की कटाई छटाई का या सभी पौधों की कटाई छटाई का माना जाता है। जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाए थे जब मैं आपको कह रही थी अपने पौधों की प्रूनिंग कर दो, नए नए प्लांट्स लगा दो। तो ये वही कश्मीरी रोज के प्लांट है जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था इस गमले में लगाते हुए। और बिल्कुल मिट्टी के गमले में लगा हुआ है ये। और ये सारी बातें दोस्तों मैं बातों बातों में इसलिए बोल देती हूँ कि ये आपको बड़े आसान से तरीके से और बड़ी बातचीत के जरिए से ना पता लग जाए कि आपने कैसे पौधों को लगाना है, किस गमले में लगाना है, कैसे आपने उसकी साफ सफाई रखनी है, कैसे कटाई छटाई, कैसे क्या देना है उसको। देखो भाई, मुझे तो थोड़ी सी खाद अवेलेबल हो गई थी, थोड़ी सी हुई है, इतनी कोई ज्यादा नहीं है कि मैं सभी प्लांट्स में दे दूं। लेकिन हाँ, जिन पौधों को अभी जरूरत है ना, तो उनको तो भाई देनी जरूरी जरूरी है। जो कि मैं विंटर के लगाऊंगी या मेरे गुलाब के लगे हुए हैं, और जो बचेगी फिर औरों में देख लूंगी। क्योंकि जो हमारे एवरग्रीन पौधे लगे हुए हैं उनको अभी जरूरत नहीं है, उनको हम देंगे मार्च में। तो इसलिए ही मैं थोड़ी थोड़ी सी खाद जब मुझे लगता है इस पौधे में जरूरी है तभी उसमें ला के देती हूँ। क्योंकि अगर इन पौधों में रहेगी, औरों में मैंने दे दी, फिर ये बेचारे रह जाएंगे, इनका तो टाइम है ग्रोइंग का, है ना। और उन वालों का भी टाइम नहीं है, उनको देंगे हम मार्च में या फरवरी के एंड में, ताकि जब उनका ग्रोइंग टाइम आए तो वो भी अच्छे से ग्रो करें, इतने सर्दियों में अवेलेबल भी हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको देखो खाद अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप घर से भी कर सकते हो। चाय की पत्ती से भी आप खाद बना सकते हो, जैसा कि मैंने कितनी बार बता रखा है ना। गार्डन में से सूखी पत्तियां निकलती हैं, उनको ड्राई करके अपने पौधे में मिक्स कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है दोस्तों खाद हो, आपको सारी बातों का पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो अल्टरनेटिव आपके पास हो दूसरा। और जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप वीडियो में तो देख ही रहे हो, कभी भी दोस्तों ऐसे पूरे भरे गमले में खाद नहीं देते। पानी दोगे वो सारी बह जाएगी, या ऊपर ऊपर सूरज की रोशनी से जो उसने मट्टी में मिलके काम करना है ना, बैक्टीरियाज वगैरह या रूट्स वगैरह को डेवलप करना है, खुराक देनी है, वो काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको मट्टी के वहां तक जाना होगा गुडाई करते हुए जहां पे आपको रूट्स दिखनी शुरू हो जाए। ये होता है खाद देने का सही तरीका। ऊपर ऊपर आप दे दोगे वो अपना कुछ होगा नहीं, पानी आप देते रहना, वो सूख जाएगी, कुछ फायदा होगा नहीं। अब ये देखो रूट्स दिखनी अब शुरू हो गई हैं, ताकि जो भी आप खाद दे रहे हो, खुराक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो रूट्स एब्जॉर्ब करें और ऊपर से फिर आपका प्लांट खूब हेल्दी ग्रोथ करे। यही साइन होता है एक हेल्दी प्लांट का कि आपकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो रही हैं। तो रूट्स तक वो चीज जानी भी चाहिए, है ना। अब किसी बच्चे के सामने टॉनिक रख दें, है ना, और उसे पिलाए ना, तो ये तो वही बात होगी, रूट्स तक वो चीज जानी जरूरी है। जो कि भी आप खाद दे रहे होते, देखो छोटी छोटी सी रूट चारों तरफ दिखनी शुरू हो गई हैं, और एक आधी कट जाती है तो कोई बात नहीं होती। गुलाब को कोई भी फर्क नहीं पड़ता रूट्स कट जाती हैं, क्योंकि ये हल्की हल्की सी रूट्स होती हैं। तो ये अब ग्रोइंग टाइम में इनको और डेवलप कर लेगा। तो ये डाल दी है जी अपना कटोरा भर के खाद। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, गुलाब को ना डिकम्पोज चीजें बहुत अच्छी लगती हैं।
जो सड़ी हुई चीजें होती है ना, फुली डिकम्पोज हुई हुई, जैसे मैंने खाद डाल दी, मट्टी भले ही कम हो, लेकिन इसको ऐसी डिकम्पोज चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और इससे इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों कोई मेरा भी पुराना नहीं है ये कश्मीरी रोज का प्लांट, तो गर्मी में तो मैं इसको इतनी खाद दे नहीं सकती थी जब लगाया था, और उस टाइम बरसात का टाइम चल रहा था, बरसात इतनी आ रही थी, पानी खूब बहे जा रहा था। तो ये टाइम जब इसका ग्रोइंग टाइम है, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ना तो बरसात आ रही है, मौसम भी बढ़िया है, तो इस टाइम देते हैं हम इसको खाद, और जिससे कि आप थोड़े दिन में देखना कितने सुंदर इस पे गुलाब आएंगे। और अगर आपको दोस्तों कश्मीरी रोज मिल जाते हैं तो जरूर लेना। होता तो देसी रोज ही है ये, लेकिन इस पे जो गुलाब की मात्रा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो आम देसी गुलाब से ज्यादा होती है, और जो इसका कलर होता है ना वो भी ज्यादा डार्क होता है बजाय कि सिंपल रोज के। तो भी मिलता है तो देख लेना। और बस यही तरीका है आपकी गुलाब की देखभाल का। और नीचे तक आपने खूब मिला मिला के मट्टी के साथ इसको मिक्स कर करके तब इसको अच्छे से तैयार करना है गमले को, नहीं तो ऊपर ऊपर आप दे दोगे फिर कोई मजे वाली बात नहीं होगी। तो बिल्कुल ऊपर की मट्टी नीचे, है ना, जैसे मिक्स करते हैं नीचे से उठा उठा के, तो इस तरीके से आपने अपने गुलाब को खाद देनी है। अब आते हैं इसकी केयर पे। अगर आपने इसकी अक्टूबर में कटाई छटाई नहीं की थी तो अब आपने इसकी पुरानी पत्तियां हटा देनी है, जैसे मैं आपको हटा के दिखा रही हूँ, एक आधी बच गई होगी कोई, वही मैं आपको डेमो दे रही हूँ। तो पुरानी वाली पत्तियां आपने हटा देनी है, क्योंकि अब इसका ग्रोइंग टाइम है, नई ग्रोथ दिखाएगा अब ये, सारी नई पत्ती आएंगे। अब ये ऊपर आप नई ग्रोथ देख रहे हो ना, ये सारी अक्टूबर में कटाई छटाई के बाद आई हैं, और अब खाद दे दी है तो 5-7 दिन में इसका रिजल्ट खूब बढ़िया होगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी जब कोई वीडियो और बनाऊंगी, बीच में इसको भी दिखा दूंगी। तो ये है भाई गुलाब की देखभाल। और ये खूब घना पौधा था जब मैंने लगाया था, आपको दिखाया भी था, और इसकी कटाई छटाई भी मैंने खूब कर दी थी। अब भी मुझे जो रफ लीव्स लग रही हैं इसकी, तो वो भी मैं हटा रही हूँ, और इसी तरीके से आपने हटानी है। और दूसरी बात दोस्तों, आप कहते हो कोई डाई बैक की समस्या होती है, वो सबके साथ होती है भाई, मेरे साथ भी होती है, जो भी गुलाब लगाते हैं मोस्टली होती है, चाहे वो ठंडे इलाके से बिलोंग करते हो। तो गुलाब को डाई बैक की, फंगल इन्फेक्शन की, इस तरह से ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसको फेस करनी पड़ती हैं गुलाब को। और उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको ऐसी ब्रांच दिखे जिसमें कि डाई बैक शुरू हो गया, डाई बैक मतलब ऊपर से आपकी जो स्टेम है या जो डंडी है गुलाब की, वो ऊपर से खराब होना शुरू हो जाती है, और वो सारे पौधे को नीचे तक खराब करती चली जाएगी। तो वैसे इसमें कोई है नहीं ऐसी डंडी, एक वैसे ही सूखी सी थी, वो हटाती भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या करना है, उस डंडी को हटा के जहां तक डाई बैक है उससे थोड़ा नीचे तक, जहां बिल्कुल फ्रेश ग्रीन आपको लग रही है, वहां तक आपने कटाई करके उसके ऊपर आपने नेल पेंट लगा देना है इस तरीके से। जो भी आपका पुराना नेल पेंट पड़ा है या जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, या जो थोड़ा सा थिक हो गया है, उसको आप गार्डनिंग में यूज कर लिया करो। मैं भी ऐसे करती हूँ, ये थोड़ा सा थिक हो गया था, इसको मैं यहीं गार्डन में ही रख देती हूँ। जब भी मैं कोई प्लांट की, सेंसिटिव प्लांट की कटाई छटाई करती हूँ, जैसे एडीनियम वगैरह हो गए, तो इसको लगाती रहती हूँ। अब आती है एक और बात दोस्तों, कभी भी अगर आपको इस तरह से लीव अंदर की तरफ लगी हुई दिखाई दे तो उनको तुरंत हटा दिया करो। इससे क्या होता है कि प्लांट्स के स्टेम्स के बीच में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और कई बार दोस्तों क्रॉस वेंटिलेशन ना होने से मतलब ये समझ लो हवा का आवागमन ना होने से पौधा खराब होना शुरू हो जाता है, और इसमें तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन की समस्या आती है। तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि जो आपकी ब्रांचेस हैं अलग अलग उग रही हैं वो हेल्दी हो, और बीच में उनके खूब अच्छा स्पेस हो ताकि हवा आ जा सके। अगर बीच की तरफ, अंदर की तरफ कोई पत्तियां आपको दिख रही हैं तो वो आपने हटा देनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा भाई। जो जो बातें मुझे ध्यान आती जा रही हैं मैं वो आपको बताती जा रही हूँ, और बस आपने रोज के साथ अपने यही करना है। और अगर फंगल इन्फेक्शन लगे तो भी काली मिर्च का पाउडर मैंने बता रखा है, वो भी डाल देना। अब आती है एक दूसरी बात दोस्तों, कि जब आप फर्श पे झाड़ू देते हो और आपके फर्श पे इस तरह से पौधे रखे हुए हैं, तो बहुत सारे पौधे अब बीज छोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब आप गार्डन में हो और वो बीज गिर रहे हो तो आप एकदम से देख लो, है ना, वो तो खैर आप ध्यान देते ही हो। लेकिन बहुत से ऐसे बारीक बीज होते हैं, जैसे पर्सलेन के हो गए, सदाबहार के हो गए, और मैक्सिकन पेटूनिया के हो गए, इनके बहुत बारीक बीज होते हैं और इनकी फलियां ना अपने आप फटती रहती हैं, क्योंकि ये टाइम इनका अब रेस्ट का है, तो ये बीज छोड़ रहे हैं ताकि आप मार्च में इनको ग्रो कर सको। और अगर क्यारी में लगे हैं तो भी देखो मट्टी में गिर जाएंगे।
और नहीं तो अगर इस तरह से फर्शों पे अगर आपके पौधे लगे हुए हैं ना, तो ये अपने आप ही झड़ते रहते हैं। गमले में गिर गए तो पौधा बन जाएगा, और फर्श पे गिरे तो झाड़ू में कभी आप डस्टबिन में ना डाल दो। और या मेड कोई काम करती है, वो तो क्यों ध्यान देगी, है ना, उसने तो झाड़ू लगानी है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप ब्रूमिंग कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तब आपने उसको इकट्ठा कर लेना है पैन में और अपने प्लांट्स में डाल देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज होंगे, बहुत सारे सदाबहार के होंगे, मैक्सिकन पेटूनिया के होंगे, फोर ओ क्लोक के होंगे। तो बस आपने गमले में ही उस पौधों का जो वेस्टेज है उसको डाल देना है, और फिर टाइम आने पे मार्च में आपके दोबारा से नए प्लांट उगेंगे। और भाई यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख लिया है ना, इसका मतलब आप चैनल को पसंद करते हो, जो सब्सक्राइब कर लेना। ये जो मैं उंगली कर करके दिखा रही हूँ, ये भी मेरी भी कटिंग लगी हुई है, ग्रो होगी है, और इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू होगी है कटाई छटाई के बाद। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कटिंग जरूर लगाते रहना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।